नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत किसी भी सीनियर सिटीजन का अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। वो पूरा फॉर्म आपको अच्छे से भर के दिखाऊंगा और उसका एक एक ऑप्शन आपको बड़ी ही बारीकी से समझाऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि फॉर्म का एक एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद कभी अगर फॉर्म भरना पड़े तो आप खुद ही फॉर्म भर पाए बिना किसी की हेल्प के। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए अकाउंट ओपन करवाने का फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए, आप इस फॉर्म को डायरेक्ट बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्म को भरने की। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नीचे ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा, यानी जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम। और यहाँ पर ये देखिए राइट साइड में, अगर जॉइंट अकाउंट सीनियर सिटीजन के लिए हस्बैंड और वाइफ के लिए ओपन करवाना है तो फिर दोनों का एक जॉइंट फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। तो इस बात को आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर जॉइंट अकाउंट होगा तो दोनों का एक कंबाइंड फोटो यहाँ पर पासपोर्ट साइज में जो है चिपकाना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और अगर सिंगल का अकाउंट है तो फिर अगर बैंक कहे तो चिपकाना, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद ये यहाँ पर देखिए, अकाउंट होल्डर का पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले पॉइंट में आपको नाम लिखना है जिसके नाम का अकाउंट ओपन होगा। इस तरीके से ब्लॉक लेटर्स में आपको नाम लिखना है। उसके बाद सन, डॉटर या वाइफ ऑफ आपको लिख देना है। देखिए, अगर सन लेंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पर फादर का नाम लिखना पड़ेगा, या अगर लेडीज़ है तो वाइफ ऑफ करके हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा वही एड्रेस आप यहाँ पे लिखें जिसकी आईडी आपके पास अवेलेबल हो, ताकि बाद में आपको केवाईसी में कोई दिक्कत ना आए। एड्रेस लिखने के बाद ये देखिए, कंप्लीट एड्रेस इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर अब आपको एज डालनी है। अब क्योंकि ये सीनियर सिटीजन का अकाउंट है तो आपको एज बड़े ही ध्यान से डालनी है। देखिए, इसी से क्राइटेरिया इसका जो है एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर अगर जॉइंटली अकाउंट है तो फिर आपको, अगर देखिए माई नेम यानी एक बंदे के ही नाम पर अकाउंट है तो माई नेम पर टिक कर दीजिएगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर आपको यहाँ पर स्पेस दिया गया है माई स्पाउस के बाद स्पाउस का नाम भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका एड्रेस और एज भी लिखनी पड़ेगी। और अगर सिंगल ही के लिए अकाउंट है तो फिर आपको ये चीज़ें यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देनी, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपने वो अमाउंट लिखना है जो अकाउंट ओपन करवाते टाइम आप जमा करवाएंगे। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1000 रुपये से लेकर जितना भी आप चाहें। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लें 10,000 रुपये जमा करवाएंगे अकाउंट ओपन करवाते टाइम तो वो अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद उसी अमाउंट को आपको वर्ड्स में लिख देना है इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है कि अमाउंट आप कैसे देंगे, चेक से देंगे, कैश से, डीडी से। जैसे कैश से देंगे तो कैश पर आपको टिक कर देना है। तो देखिए, इसके साथ ही फॉर्म के साथ ही आपको जो है अमाउंट जमा करवाने की जो पर्ची मिलती है बैंक में वो भी लगानी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड में ये देखिए, यहाँ पर अगर पहले से आपका कोई अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो रखा है तो फिर आपको यहाँ पर उस अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। इसी स्कीम के अंदर, सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर अगर कोई पहले से अकाउंट ओपन और हुआ तो वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अगर डिपॉजिटर का नाम, उसके बाद नाम और एड्रेस जिस ब्रांच में है, और उसके बाद कब वो अकाउंट खुला था और कितना उसके डिपॉजिट है। ऐसे जितने भी आपके अकाउंट ओपन कर रखे होंगे सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर, सारे आपने यहाँ पर मेंशन कर देने। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये देखिए, नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें आपको नॉमिनी एंटर करना है अपने अकाउंट के लिए। तो आप
3 नॉमिनी के लिए यहाँ पर स्पेस दिया गया है, तो 3 नॉमिनी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको शेयर भी अलोकेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को नॉमिनी बनाना है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, उसके बाद उस नॉमिनी का परमानेंट एड्रेस यानी उसकी आईडी में जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा, तो वो एड्रेस आप लिख दीजिएगा। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए डमी डिटेल्स इसमें फिल कर देता हूँ। इस तरीके से कॉलोनी गली नंबर पूरा, और फिर अगर वो नॉमिनी माइनर है तो फिर आपको यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, और अगर माइनर नहीं है अडल्ट है तो फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पर उसकी एज डालनी है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ईयर्स लिख देंगे 25 ईयर्स, और उसके बाद यहाँ पर फिर आप शेयर अलोकेट करेंगे, कितना शेयर आप उस नॉमिनी को देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए एक ही नॉमिनी है तो आप उसको 100% शेयर भी दे सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो आप उसको 50-50% या 33% करके भी अपने हिसाब से 60-40 जो भी रेशो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। अब ये देखिए जैसे एक दूसरा नॉमिनी कोई ऐड करना होगा तो दूसरे नॉमिनी का भी नाम आपको इसके नीचे ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका पूरा एड्रेस परमानेंट आपको यहाँ पर, ऐसे ही उसकी एज, और फिर कितना अमाउंट परसेंटेज आप उसको एलोकेट करना चाहते हैं वो परसेंटेज आप यहाँ पर डाल देंगे। टोटल परसेंटेज 100% ही बननी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद नॉमिनी का फोटोग्राफ, जितने भी नॉमिनी होंगे सबके फोटोग्राफ 1 बाय 1 करके आपको चिपकाने हैं। अगर एक है तो एक, दो है तो दो, और 3 है तो तीनों के पासपोर्ट साइज फोटो अलग अलग यहाँ पर आपको चिपकाने पड़ेंगे। और उसके साथ में यहाँ पर सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन में लिख देता हूँ कि यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। नॉमिनीज के सिग्नेचर आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे, जितने भी नॉमिनी है सबके सिग्नेचर लेने पड़ेंगे, या फिर उनके अंगूठे भी, थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में अगर मान लीजिए कि नॉमिनी माइनर है तो फिर आपको ये डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर नॉमिनी माइनर नहीं है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है। नॉमिनी माइनर होगा तो फिर यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा कि कौन सा नॉमिनी आपका माइनर है। जैसे फर्स्ट होगा तो एक नंबर लिख के फिर उसके बिहाफ पे आपको गार्डियन भी यहाँ पर पॉइंट करना पड़ेगा, उस गार्डियन की डिटेल, नेम, उसका एड्रेस यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन यहाँ पर जिसका भी नाम पे अकाउंट खुलेगा उसके चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये देखिए नीचे इसमें 2 विटनेसेस की जरूरत पड़ेगी, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, उनके सिग्नेचर, उनके नाम और उनका आईडी में जो पूरा एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है, किन्हीं भी 2 विटनेसेस के साइन आपने यहाँ पर लेने हैं और उनका नाम और पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले साइन करवाएंगे, फिर उनके नाम लिखेंगे और फिर उनका छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको अकाउंट होल्डर के स्पेसिमेन, सिग्नेचर्स या थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देने हैं। अगर सिंगल अकाउंट है तो फर्स्ट डिपॉजिटर के नीचे आपको इन तीनों बॉक्स में साइन करने हैं। जो साइन आप बैंक में करते हैं वही साइन आपको एग्जैक्टली यहाँ पर करने हैं। साइन में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर जॉइंट है तो फिर यहाँ पर सेकंड जो एप्लीकेंट होगा उनके साइन नीचे होंगे, फर्स्ट के ऊपर सेकंड के नीचे। कुछ इस तरीके से सभी बॉक्सेस में आपको साइन करने। तो मेक श्योर कि आप जो बैंक में साइन करते हैं वही साइन आप यहाँ पे करें, उनमें कोई भी चेंज ना करें। अगर जॉइंट है तो फिर यहाँ पर सेकंड एप्लीकेंट के 3 बॉक्सेस में साइन करवाने पड़ेंगे। देखिए उसके बाद ये देखिए नीचे 3 विटनेसेस की डिटेल आपको भरनी है। डिटेल में आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये देखिए तीनों विटनेसेस के लिए अलग अलग जगह दी है, तो तीनों का आपको नाम यहाँ पे भरना पड़ेगा इस तरीके से। तो वो आप देख लीजिएगा कि किसे आपने विटनेस बनाना है। ठीक है। और अगर बैंक साइन मांगे तो उनके साइन भी फिर आपने यहाँ पर करवाने पड़ेंगे नाम के नीचे। ठीक है। इसके बाद आपने ये देखिए नीचे कुछ डिटेल है, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर ये देखिए यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको जिस तारीख को ये फॉर्म जमा होगा वो तारीख आपको यहाँ पर लिख देनी है, और उसके बाद जिस जगह पर जमा होगा उस जगह का नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है।
और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट के ऊपर ही जिसके नाम अकाउंट खुलेगा उसके साइन यहाँ पर होंगे। और उसके बाद उसका प्रेजेंट में जो एक्टिव एड्रेस है जिस पे मेल वगैरह आ सकते हैं वो एड्रेस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अकाउंट होल्डर का जो एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, तो वो एड्रेस आप लिख दीजिएगा। इस तरीके से कंप्लीट हाउस नंबर, गली नंबर, कॉलोनी, सिटी वगैरह पूरा जो कंप्लीट एड्रेस आपकी आईडी में हो या जो जिस एड्रेस पे आप रहते हो वो एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके साथ ही इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी देखिए यहाँ पर दी गई है, जैसे कि एज प्रूफ के लिए, पैन कार्ड के लिए और पैसे जमा कराने की स्लिप, साथ ही साथ एम्प्लॉयड से अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। एक बार बैंक से पता कर लीजिएगा, जो जो बैंक आपसे मांगे वो डॉक्यूमेंट इस पे फॉर्म में आप लगा दीजिएगा उसकी फोटोकॉपी करके। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है, आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं, ये आपकी जो है इंफॉर्मेशन के लिए। ये साथ ही साथ नीचे नोट करके भी ये देखिए यहाँ पर वही बताया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। जैसे इसमें सेलर टेस्ट मांग लिया, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उनकी फोटोकॉपीज पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस ऑप्शन को आपको खाली छोड़ देना है, ये ब्रांच यूज के लिए है, इसे बैंक वाले खुद भर देंगे। तो इस तरीके से आप सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर अकाउंट खुलवाने के लिए ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद उसे आप बैंक में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ जमा करवाएंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप कि आपको आज की वीडियो यूजफुल और काम की लगी हो। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही काम की और यूजफुल वीडियोस आपको रोजाना मेरे चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों एसबीआई के ऊपर एक यही वीडियो नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एसबीआई के ऑनलाइन ऑफलाइन फीचर से लेकर अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी डेली लाइफ में आपके अकाउंट को मैनेज करने के बहुत काम आएंगे।